आज पीएच वैल्यू पर आधारित नए टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के टॉपिक में ऐसे अम्लीय विलयन जिनके पीएच मान दिए गए हों और उन विलयनों को आपस में मिलाने पर प्राप्त मिश्रित विलयन का पीएच मान कैसे निकाला जाता है। ये क्वेश्चन किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ चुका है। 2 सॉल्यूशन दिए गए हैं। 2 सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन फर्स्ट पीएच वैल्यू 2, वॉल्यूम 1 लीटर। सेकेंड सॉल्यूशन पीएच वैल्यू 3, वॉल्यूम 2 लीटर। इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स्ड किया जाता है तो रिजल्टेंट परिणामी विलयन का पीएच मान पूछा गया है। यह क्वेश्चन जो है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। 2 विलयन हैं जिनके पीएच मान 2 और 3 हैं। फर्स्ट विलयन का आयतन 1 लीटर और सेकेंड विलयन का आयतन 2 लीटर है। फार्मूला pH - log base 10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन निकालने के लिए फार्मूला 10 पावर माइनस pH। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किस में निकाला जाता है? नॉर्मलिटी में। यदि कंसंट्रेशन मोलरता में दिया गया हो तो पीएच वैल्यू निकालने के लिए उसे किस में चेंज किया जाता है? नॉर्मलिटी में। इस प्रकार जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आएगा वो किस में आएगा? इसका नॉर्मलिटी में। तो फर्स्ट विलयन का पीएच वैल्यू 2 है और V1 वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना हो गया इस फार्मूले से? 10 पावर माइनस 2। किस में आ गया ये? N1 में। तो इस सॉल्यूशन का जो मिली इक्विवेलेंट है N1 V1 = 10 पावर माइनस 2 इंटू 1। N1 V1 = कितना हो गया? 10 पावर माइनस 2। सॉल्यूशन सेकेंड पीएच वैल्यू 3 है और V2 कितना हो जाएगा? 2 लीटर। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना आएगा? 10 पावर माइनस 3। किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन = 10 पावर माइनस pH। किस में आएगा ये? नॉर्मलिटी। इसको मान लिया N2। तो सॉल्यूशन सेकेंड का मिली तुल्यांक मिली इक्विवेलेंट N2 V2 तो 10 पावर माइनस 3 इंटू 2। तो N2 V2 = 2 इंटू 10 पावर माइनस 3। ये आ गया सॉल्यूशन फर्स्ट का मिली इक्विवेलेंट, सॉल्यूशन सेकेंड का मिली इक्विवेलेंट। इस प्रकार जो पीएच वैल्यू दोनों सॉल्यूशन के दिए हैं उसे किस में निकालना है? नॉर्मलता में।
किस फार्मूले का प्रयोग करेंगे? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 पावर माइनस pH का। और पिछले वीडियो में जब 2 HD विलयन दिए गए हों तो उनका रिजल्टेंट नॉर्मलिटी कैसे निकालते हैं? n इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 अपान V1 प्लस V2। तो n इक्वल टू कितना आया है? 10 पावर माइनस 2 प्लस 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 अपान V1 कितना है? 1 लीटर, V2 कितना है? 2 लीटर। तो n इक्वल टू 10 पावर माइनस 2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस यहाँ पे आएगा 2 इंटू 10 पावर माइनस 1 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 2 3। n इक्वल टू 10 पावर माइनस 2 अपान 3, 1 प्लस 2 10 पावर माइनस 1 की जगह क्या लिखेंगे? 1 अपान 10। 10 LCM लेंगे, n इक्वल टू 10 पावर माइनस 2 अपान 3, 10 LCM हो गया, 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 प्लस 2 n इक्वल टू 10 पावर माइनस 3 अपान 3, 10 प्लस 2 12 अपान 10। n इक्वल टू 10 पावर माइनस 3 इंटू 12 अपान 3 इंटू 10, 3 4 जा 12, n 4 इंटू 10 पावर माइनस 3 अपान 10, 10 ऊपर जाएगा तो घातांक के नियम से 10 पावर माइनस 3 इंटू 10 पावर ऊपर जाएगा तो माइनस 1, n इक्वल टू 4 इंटू 10 पावर माइनस कितना हो जाएगा? 4। ए वैल्यू आई मिश्रित विलयन की नॉर्मलिटी। किसकी आई? मिश्रित विलयन की नॉर्मलिटी कितना है? 10 पावर यहाँ से देखो 10 पावर माइनस 2, तो यहाँ भी कितना रहेगा? 10 पावर माइनस 2 और यहाँ भी कितना रहेगा? 10 पावर माइनस 2, यहाँ भी कितना रहेगा? 10 पावर माइनस 2 और यहाँ पे 10 पावर माइनस 2 है तो 10 पावर माइनस 2 और माइनस 1 कितना हो जाएगा? 10 पावर 3, ये बन जाएगा। ये क्या है? रिजल्टेंट विलयन का हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। किस फार्मूले से लगाएंगे? pH इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन माइनस लॉग बेस 10 कितनी वैल्यू आई? 4 इंटू 10 पावर माइनस 3। pH इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 4 प्लस लॉग बेस 10 10 पावर माइनस 3। किस फार्मूले का प्रयोग किया गया? लॉग बेस 10 m इंटू n। फार्मूला क्या होता है? इक्वल टू लॉग बेस 10 m प्लस लॉग बेस 10 n का प्रयोग किया गया। सेकेंड फार्मूला लॉग बेस 10 m के पावर n इक्वल टू n लॉग बेस 10 m। pH इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10 2 के पावर 2। 2 के पावर 2 का मतलब है 4 प्लस लॉग बेस 10 10 पावर माइनस 3। इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे
तो पी एच इक्वल टू माइनस लॉग 2 की पावर 2, 2 m हो गया, n भी 2 है तो 2 log बेस 10 2 प्लस n की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी -3, तो -3 log बेस 10 10। पी एच इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 2 इंटू log बेस 10 2 की वैल्यू 0.3010 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और log बेस 10 और 10 की वैल्यू होती है 1। तो पी एच इक्वल टू माइनस 0.60 -3। पी एच इक्वल टू -3 में से कितना माइनस करेंगे 0.6020, तो 0 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 3 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो -2.398 माइनस माइनस प्लस पी एच इक्वल टू हो गया 2.398। ध्यान से देख लीजिए, ये क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। 2 सलूशन है जिसके पी एच मान फर्स्ट सलूशन का 2 है, सेकेंड सलूशन का 3 है, वॉल्यूम इसका 1 लीटर है और सेकेंड सलूशन का वॉल्यूम 2 लीटर है। दोनों को मिक्स किया जा रहा है और मिक्स करने के बाद रिजल्टेंट परिणामी विलयन का पीएच मान पूछा है। लगाने का तरीका ये फार्मूला है, पीएच इक्वल टू माइनस log बेस 10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन कंसंट्रेशन निकालने का तरीका 10 पावर माइनस पीएच, ये फार्मूला। और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो आएगा वो किस में आएगा, नॉर्मलिटी में, क्योंकि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किस में निकलना चाहिए, नॉर्मलिटी में। यदि मोलर टर्म दिया हो गया हो तो उसको किस में चेंज करना चाहिए, नॉर्मलिटी में। इस प्रकार जो पीएच वैल्यू है, पीएच वैल्यू जो 2 है फर्स्ट सॉल्यूशन की, उसको किस में चेंज कर लिया गया, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन में। कितना आ गया 10 पावर माइनस 2, किस में होगा वो, नॉर्मलिटी में, N1 मान लिया। मालूम V1 इक्वल टू 1 है तो यहाँ से मिली तुलांक निकल गया, N1 V1 इक्वल टू 10 पावर माइनस 2। सॉल्यूशन 2 के लिए पीएच वैल्यू 3 है तो इस फार्मूले से हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10 पावर माइनस 3 किस फॉर्म में आ जाएगा, नॉर्मलिटी में, N2 मान लिया। V2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो मिली तुलांक जो है N2 V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 10 पावर माइनस 3। तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे, चूँकि दोनों एचडी विलयन हैं तो रिजल्टेंट नॉर्मलिटी जो है N1 इक्वल टू क्या होगी, N1 V1 प्लस N2 V2 अपन V1 प्लस V2। तो N1 V1 की वैल्यू 10 पावर माइनस 2 और प्लस 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 जो है N2 V2 की वैल्यू है। V1 प्लस V2 क्या होगा, 1 प्लस 2, तो यहाँ से 10 पावर माइनस 2 जो है कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा ब्रैकेट में, प्लस 2 इंटू 10 पावर माइनस 1 आएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट हटाएंगे तो यही सिचुएशन आएगी, 10 पावर माइनस 2 और प्लस 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 आएगा। तो 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3 हो गया यहाँ पे। तो 10 पावर माइनस 2 अपन 3 को क्या किए, कॉमन ले लिए। यहाँ पे आया 1 प्लस 2 इंटू 10 पावर माइनस 1 है तो 1/10 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिया 1/10। n इक्वल टू 10 पावर माइनस 2/3 ब्रैकेट में। अब यहाँ पे 1 है, एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा, तो 1 इंटू 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, अपन 10 हो जाएगा। तो n इक्वल टू 10 पावर माइनस 2/3, 10 प्लस 2 एंड 12 अपन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। n इक्वल टू 10 पावर माइनस 2 इंटू 12/3 इंटू 10, 3 का 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, और 10 जब ऊपर जाएगा 4 इंटू 10 पावर माइनस 2 हो जाएगा अपन 10। n इक्वल टू 4 इंटू 10 पावर माइनस 2, 10 जब ऊपर जाएगा 10 पावर माइनस 1 हो जाएगा। घातांक के नियम से दोनों ऐड हो जाएंगे
तो जो रिजल्टेंट नॉर्मलिटी है 4 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। -2 -1 जब ऐड होगा तो -3 आएगा। तो रिजल्टेंट नॉर्मलिटी जो है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जब आ गया तो इस फार्मूले से pH = log base 10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का वैल्यू रखेंगे। वैल्यू कितनी आई? 4 इंटू 10⁻³ रखेंगे। फिर इसको जब सॉल्व करेंगे मेथड से तो pH = आएगा 2 इंटू 398 2.398। यानी जब दोनों सॉल्यूशन के pH वैल्यू को जब मिलाएंगे तो परिणामी विलयन का जो pH मान है 2.398 आएगा। इसे ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चंस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। 2 सॉल्यूशंस है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम डिफरेंट नहीं है, इक्वल वॉल्यूम है। वॉल्यूम कितना है? इक्वल। pH वैल्यू फर्स्ट सॉल्यूशन की जो है 2 है और सेकेंड सॉल्यूशन की जो pH वैल्यू है वो 5 है। यानी 2 अम्लीय विलयन हैं जिनके pH मान क्रमशः 2 और 5 दिए गए हैं। दोनों समान आयतन में आपस में मिलाए जाते हैं तो प्राप्त मिश्रित विलयन का pH मान ज्ञात कीजिए। यानी कौन सा है? इक्वल वैल्यूम। तो इक्वल वैल्यूम है तो सपोज V1 फर्स्ट वॉल्यूम, V2 सेकेंड वॉल्यूम इक्वल टू कितना मान लिया? 1 लीटर। चूँकि इक्वल वॉल्यूम दिया है, समान आयतन, आयतन की वैल्यू दिया नहीं गया है तो कितना मान लिया गया? 1। तो फार्मूला भी क्लियर है। pH = log base 10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और सेकेंड फार्मूला हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैसे निकाला जाता है? 10⁻⁻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 ⁻
यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे 10⁻²। तो यहाँ से फर्स्ट विलेन का मिली तुल्यांक N1V1 इक्वल टू हो जाएगा 10⁻² इंटू 1, 10⁻² N1V1। ठीक है। सेकेंड जो है N2 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैसे निकलेगा, 10⁻⁵ और N2V2 इक्वल टू 10⁻⁵ इंटू 1। तो N2V2 इक्वल टू कितना हो गया, 10⁻⁵। और चूँकि दोनों एचडी विलेन हैं तो रिजल्टेंट नॉर्मलिटी निकालने का फार्मूला N1V1 प्लस N2V2 अपान V1 प्लस V2। यहाँ से 10⁻² प्लस 10⁻⁵ अपान 1 प्लस 1। V1 1 है और V2 भी कितना है, 1 प्लस 1। N इक्वल टू कामन कितना लेंगे, 10⁻² कामन लेंगे, यहाँ पे आएगा 1 प्लस कितना बचेगा, 10⁻⁵ है तो यहाँ बचेगा 10⁻³ और 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया यहाँ पे 2। तो N इक्वल टू रिजल्टेंट नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा, 10⁻² अपान क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे 1 प्लस 10⁻³ N इक्वल टू 10⁻² अपान 2, 1 प्लस 10⁻³ को क्या लिख सकते हैं, 1/1000। अब यहाँ से N इक्वल टू 10⁻² अपान 2, यहाँ से हो जाएगा एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 1000 आएगा और यहाँ हो जाएगा 1000 प्लस 1,
n इक्वल टू 10⁻⁻² अपान 2 और यहाँ हो जाएगा 1001 अपान 1000। तो हाइड्रोजन n इक्वल टू कितना आया 10⁻⁻² इंटू 1001 इंटू 10, ये जो है 1000 को क्या लिख सकते हैं 10⁻³ लिख सकते हैं। तो 10⁻³ जो है लिख सकते हैं, तो यहाँ से क्या बन जाएगा n इक्वल टू 10⁻⁻² अपान 2 और यहाँ से हो जाएगा 1001 अपान 10⁻³ और जब 3 ऊपर जाएगा तो घातांक के नियम से -3 हो जाएगा अपान यहाँ क्या हो जाएगा 2। तो n इक्वल टू 1001 अपान 2 माइनस 10⁻⁻², 10⁻⁻³ कितना हो जाएगा 10⁻⁻5 ये आ जाएगा। ये किसका फार्मूला आया हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जब आ गया तो इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे pH इक्वल टू -log/10 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का प्रयोग करेंगे। और जब प्रयोग करेंगे तो pH इक्वल टू -log/10 और 1001 अपान 2 इंटू 10⁻⁻5। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो pH वैल्यू आएगी 2.3। यह भी क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है और इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। pH वैल्यू अगर दी गई हो 2 या 3 अम्लीय विलयनों के, तो मिश्रित विलयन का pH मान कैसे निकालेंगे। तो मेथड सेम है, तरीका बस देखना है, तरीका देख लीजिए और तरीका बहुत ही आसान है। इस टाइप के क्वेश्चंस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।